बूढ़ा मिल जाए, नाम उसका भूल जाओगे और उसका जेंडर नहीं भूल गए। ये नहीं कह देते कि वो मिलने वाला स्त्री थी या पुरुष, वो परफेक्ट याद रहता। नाम हो सकता भूल जाए, शक्ल हो सकता भूल जाए, पर जेंडर उसका याद रहेगा। ये प्रेमी, जिस क्षण ये भी चीज चित्त से निकल गई, ये भेद ही खत्म हो गया। सिर्फ एक मात्र गुरु महाराज का भाव रह गया, एक मात्र होश रह गई। जो दिख रहा सो गुरु महाराज का है, वो गुरु महाराज ही हैं। उसके भीतर गुरु महाराज की छवि है। सिर्फ ये दृष्टि टिकी, उस स्थिति का नाम दास है। जब तक भेदभाव है तब तक दास का तो प्रश्न ही नहीं। इस बात का कोई अर्थ ही नहीं कि दास कहा जाए। और शास्त्र का वचन, दासापन हृदय नहीं, नाम धराए दास। ये प्रेमी दास हो जाना, जैसे मैंने पहले भी कहा, गुलाम होने के लिए शरीर की जरूरत, दास होने के लिए मन अर्पण करने की जरूरत। शरीर तूने अपना किसी को सौंप दिया, चाहे जबरदस्ती से किसी ने तेरा शरीर अधिकृत कर लिया, अधिकार कर लिया तेरे शरीर पर, तुझे कैद कर दिया, तब भी तुझे गुलाम ही बनाया गया। पर दास किस समय हुआ? जब मन सौंपा, जब तूने मन चढ़ाया, उस क्षण दास है। बिना मन चढ़ाए दास हो जाने का सवाल ही नहीं, हो सकता ही नहीं। क्योंकि जिस दिन मन चढ़ाया गया, जिस दिन मन सौंपा गया, उस दिन है दास। दास का अर्थ है कि बादशाह ऐसे रखे, ऐसे रखे, हर स्थिति में राजी। जैसे कोई एक बादशाह था, उसने अपने दास को बुलाकर कहा कि मेरे पलंग के ऊपर लेट गया। पूछता है, कहता बता कैसा लगा? कहता जी बहुत मजा आया, आनंदित। बादशाह कहता मेरे पास आ गया। सामने टंगा हुआ था दीवार पर एक चाबुक, हंटर, उतार कर लाओ। दास गया बेचारा, उतार लाया। उसने मार दिया पीठ पर। अब बता कैसा लगा? दास कहता है बहुत अच्छा। बादशाह ने कुछ खाने को दे दिया। पूछता है अब बता कैसा लगा? कहता जी बहुत अच्छा। कहता हर स्थिति में अच्छा? कहता जी बिल्कुल। कि क्यों? तो दास कहता कि बादशाह हुजूर, आप जो भी कर रहे उसमें मेरी कुछ ना कुछ भलाई होगी, क्योंकि मैं आपका दास। तो किस चीज को बुरा कहूं? मैं किसको कहूं कि आपने गलत किया? जो भी आप कर रहे सब कुछ ठीक। ये प्रेमी, जब यही चीज एक गुलाम के साथ घटित होती है तो वो आगे से जवाब देता है कि बादशाह आज मैं तेरा गुलाम हूं, और जिस दिन मुझे समय मिलेगा उस दिन मेरे हाथ में चाबुक होगा और पीठ तेरी होगी। क्योंकि उसके भीतर एक आग, एक क्रांति बैठी है। मौका नहीं मिल रहा, ये अलग चीज, तैयार तो बैठा ही है। तो पे उसने अपने मन ही मन खड़ी कर रखी, उसे एक मौका मिलने की जरूरत। तो दास कौन? वो हर स्थिति में देखता कि कल्याण ही कल्याण है, हर स्थिति में ठीक ही ठीक, आनंद ही आनंद।
कि प्रेमी ये दासापन की स्थिति है। दासापन अर्थात उसको गुरु महाराज की हर चीज में कुछ कल्याण नजर आ रहा, पर क्यों आ रहा, गुलाम को क्यों नहीं आ रहा, इसका भी एक भेद। यदि वो भेद मिट जाए तो गुलाम गुलाम ना रहे, वो भी दास हो जाए। सिर्फ एक भेद है, वो भेद क्या है? गुलाम की बुद्धि जरा अपनी है, दास की बुद्धि अपनी नहीं। गुलाम की बुद्धि है कि मैं कुछ हूं, मैं कर सकता हूं। दास की बुद्धि है कि करने का तो कोई काम ही नहीं, मालिक अपने आप कर रहा, सौंप दिया, सब कुछ चढ़ गया। ये प्रेमी सिर्फ ये कर्तापन का एक भेद, जब तक कर्तापन बाकी है तब तक है गुलाम। जब कर्तापन छट गया उस दिन है दास। और किसी भी महापुरुष की बात करें उसमें एक चीज तुम जरूर पाओगे कि दासापन है, दासपना उसमें जरूर पाओगे। क्यों? क्योंकि कारण है ये, दिखने में जितना छोटा है, दासापन दिखने में जितनी छोटी चीज उतना ही ये उच्च दर्जे की चीज है, अध्यात्म की पराकाष्ठा है। ये वो चीज है कि तुम अपने आप को जितना ज्यादा दीन बनाते गए, नन्हा बनाते गए, दास बनाते गए, दूसरी तरफ अध्यात्म में उतना ही ऊंचे उठते चले गए। तुम संसार में हो, इस संसार में रहते हुए तुम बहुत भारी हो। भारी अर्थात कई तरह की बुद्धि, कई तरह का अहंकार, कई तरह की सोच, कई तरह से तुम अपने आप ही धक्के से ज्ञानी बने हुए। यह है भारीपन। पर ज्यों ज्यों दासपना आता गया त्यों त्यों ये सारी चीजें, ये सारी प्रकार की बुद्धि, गलत सोच, गलत निर्णय, कर्तापन, अहंकार, ये धीरे 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 झड़ता चला गया। और तुम जितना हल्के होते चले गए हे प्रेमी, उतना ही ऊंचे होते चले गए। यदि पतंग के साथ पत्थर बांध भी दो तो क्या उड़ेगा? पतंग उड़े उतना ही ऊंचा जाए जितना उसमें हल्कापन हो। यदि सुमिरन की बात करूं तो तुम्हें सबको प्रश्न हो सकता है कि सुमिरन हम और गहरे में पकड़ें, हम और सही ढंग से पकड़ें। पर हे प्रेमी, ध्यान रखना, सुमिरन का सूत्र दासपना है, दासापन है सुमिरन करने का मार्ग। नानक नन्हा हो रहे हैं ज्यों कर नन्ही दूब, और घास जल जाएंगे दूब रहेगी खूब। गुरु नानक साहिब का वचन कहते यदि खिलना है, यदि फैलना है तो दूब के तरीके से चल। और चीजें और पेड़ पौधे दिखने में बड़े बड़े हैं, दूर से नजर आते हैं। दूब को एक ही बात कही जाती है, क्या? हरियाली। किसी पहाड़ी के ऊपर दूब हो, दूर से दिखाई पड़ी, तुम एक ही बात कहते हो कि हरी हरी है, बस। पेड़ों को गिनते हैं, ये आम का पेड़, ये फलां पेड़, उसका पेड़, इसका पेड़, पर खासियत क्या रही? अंधेरी चले, तूफान आए, बहुत बड़े से बड़ा भी आ जाए, सब कुछ उल्टा हो जाता। पेड़ों के सर नीचे लगे होते, जड़ें हवा में होती, ऐसे भी हो जाता, उखड़ जाते। पर देखा कि दूब का एक भी ऐसा हरा पत्ता नहीं जिसको कोई फर्क पड़े, कुछ अंतर ही नहीं।
क्योंकि यदि कहो कि पंखा चलाओ और बताओ कि गंजे के सर के कितने बाल हिले, ये प्रेमी क्या हिलेगा। ऐसे ही तूफान चले, धूप का क्या हिले, क्योंकि जिसमें कर्तापन है कि हाँ मैं हूं, बड़े बड़े पेड़ लेकर बैठे हम हैं, हम इतने ऊंचे हैं, वो तो बेचारे उल्टे भी हो जाते। पर धूप का कोई बिगड़ने का सवाल ही नहीं। ये दीनता का एक सूत्र है। और भजन करेगा कौन जिसमें धूप जैसी दीनता आ जाए। भक्त सोचता है कि आज कोई भी नहीं, मेरा अपना कोई नहीं, मेरा सब कुछ उजड़ गया, मैं दीन हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। हे प्रेमी, तेरे ऊपर जो जो परिस्थिति आई, यही गुरु महाराज की कृपा है। क्योंकि तू पेड़ था, तुझे गुरु महाराज ने दूब बनाने का एक मौका दे दिया कि तू दूब हो जा। परिवर्तित होने का एक मौका आ गया कि तू दीन हो जा। और तुझे क्या चाहिए। कितनी खुशी की बात कि तेरा कर्तापन घटने का समय आ गया। जब तक जेब भारी थी, संगी साथी थे, तब तक तू भी बहुत लंबी लंबी फूके मारता था, ऐसे हूं वैसे हूं। जब प्रभु ने सारा कुछ छीन लिया, उधर से गरीबी आ गई, दोस्त मित्र भाग गए, रिश्तेदार भाग गए, सब कुछ उजड़ गया। इसका अर्थ है कि तेरा दास होने का समय आ गया। मौका मत जाने देना। हिंट है, समय है संभालने का, मौका मत जाने देना। यदि ये मौका चला गया तो शायद फिर ना आए, धन तो फिर भी आ जाएगा। एक प्रेमी, दोस्त मित्र भी लौट आएंगे, सगे संबंधी सब लौट आते, क्योंकि जो रूठा है उसका मानना कोई मुश्किल नहीं। और जो समय निकल गया ये नहीं आता, हो गया खाली। जैसे कल एक प्रेमी ने बात बताई, कहता जी ये कोई छुट्टी करने की तैयारी में था, तो कहता जी मैंने उसको एक बड़ी अच्छी बात समझाई कि 26 जनवरी है ये तो फिर भी आ जाएगी, पर जो लास्ट संडे है ये नहीं आएगा। कारण ये प्रेमी मौका है आदमी कई तरीके से सोचता कि ऐसे कर लें वैसे कर लें, दाएं बाएं अपने पराए। कोई ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, वो 26 जनवरी कोई बड़ा महत्व कि हमने परेड देखनी। ये प्रेमी, माया ने तेरी 24 घंटे की परेड बनाई हुई, कोई दिन ऐसा नहीं कि तेरी परेड ना हो। घर में आया तो परेड शुरू, बाहर गया तो परेड, अंदर आया तो परेड, बाहर गया तो परेड। 24 घंटे परेड है। कभी लोगों ने परेड करा दी, कभी रिश्तेदारों ने परेड करा दी, कभी दोस्तों ने करा दी। तभी बताओ 26 जनवरी की क्या बाकी देखने के लिए। 24 घंटे परेड करता, 365 दिन परेड करता, फिर देखने क्या चले कोई पता ही नहीं। बस इतना पता, कहता जी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, टीवी के होता या रिमोट के लिए लड़ाई होती, लड़े तो मैंने पूछा देखना क्या है। कहते जी 26 जनवरी की परेड, उसमें इतना कुछ दिखाते हैं, टैंक दिखाते हैं, ये दिखाते वो दिखाते। ये प्रेमी जी है क्या, दिखाना भी एक अपने कर्तापन को बढ़ाने का तरीका, क्योंकि राष्ट्र है जहां लाल किले में ये सारा कार्यक्रम मनाया जाता, वहां पर हर बार किसी न किसी देश का कोई प्रतिनिधि बुलाया जाता अतिथि के तौर पर।